जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ पेज छोड़ के ये मैं पहुंचा हूँ पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 69 के बॉटम में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नज़र आएगा, जिसमें है हमारा टॉपिक है ली बैग मेजरेबल सेट्स। ली बैग मैयर, देखें, थोड़ी देर पहले हमने ली बैग आउटर मैयर प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। अभी हम देखने लगे हैं ली बैग मैयर क्या है। ली बैग मैयर, तो उसका ये है कि ली बैग मैयर को नई मैयर नहीं है। ली बैग आउटर मैयर को ली बैग मैयर कहते हैं। ये देखें, एम स्टेरिक ऑफ ई, इसे क्या आप पढ़ते हैं? ली बैग आउटर मैयर ऑफ ई, ठीक है। और ये जो सिंपल एम है ना, इसको पढ़ते हैं ली बैग मैयर। ये जिसके ऊपर स्टेरिक है इसे पढ़ते हैं ली बैग आउटर मैयर ऑफ ई, और इसको कहते हैं ली बैग मैयर ऑफ ई। तो एक सेट ई की जो ली बैग आउटर मैयर है वही उसकी ली बैग मैयर बन जाती है इफ़ ई इज़ मैयरेबल। देखें, जब आप ली बैग आउटर मैयर निकालते थे तो वो तो ए एनी सबसेट ऑफ आर, उसकी आप ली बैग आउटर मैयर को डिफाइन करना स्टार्ट करते थे। वो वट जो सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल जिसकी यूनियन ए को कंटेन करे, ठीक है, उसमें जो सेट ए था वो ज़रूरी नहीं था कि वो मेजरेबल सेट हो। अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा मेजरेबल सेट्स का, उसमें हम जान चुके हैं कि कौन कौन से सेट्स मेजरेबल होते हैं या किसी सेट को देखा जा सकता है कि वो मेजरेबल है या नहीं है। तो अगर आप ली बैग आउटर मेजर ले रहे हो एक ऐसे सेट की जो कि खुद मेजरेबल है, तो देन इस सेट की ली बैग आउटर मेजर को उसकी मेजर कहते हैं। मीन्स के ली बैग आउटर मेजर ऑफ ई, इफ ई इज़ मेजरेबल, इज़ कॉल्ड ली बैग मैयर ऑफ ई। ये ली बैग मैयर किसकी ली जा सकती है? सिर्फ मेजरेबल सेट्स की, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, जस्ट आपके पास अब क्या है, एक कलेक्शन है। चलें उसको आप ए का नाम दे दें, और उसके अंदर इस तरह के सेट्स हैं, आर के सबसेट्स हैं, और वो सारे के सारे मेजरेबल हैं। दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दी मेजरेबल सेट्स। ये एक कलेक्शन है, और इस कलेक्शन में किसी भी सेट की जो ली बैग आउटर मेजर लेंगे ना, उसको हम कहेंगे कि ये उसकी ली बैग मेजर है। मीन्स के ली बैग मेजर ऑफ अ मेजरेबल सेट इज़ द ली बैग आउटर मेजर ऑफ दैट सेट। ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये पीछे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स एम इज़ द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम स्टेरिक टू ई। जैसे मैंने कहा कि एम स्टेरिक तो किसी भी सेट पे अप्लाई हो सकती है, लेकिन अगर आप एम स्टेरिक को रिस्ट्रिक्ट कर दें और सिर्फ मेजरेबल सेट्स पर ही अप्लाई करें तो देन वो ली बैग मेजर कहलाती हैं। और ऐसे सेट्स जो कि मेजरेबल सेट्स हैं, उनको अगर आप देखें सेट एम में क्लोज कर दें तो ये एक अलजबरा फॉर्म करते हैं। मेजरेबल सेट्स की जो कलेक्शन है वो एक अलजबरा फॉर्म करती है, जिसको ये इस तरह के एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमने पहले बहुत पहले एक बात की थी कि जो ली बैग आउटर मेजर होता है ना, वो सब एडिटिव होता है। किस तरह की हमने बात की थी ई एंस, तो हमारी ख्वाहिश थी कि ये ई एडिटिव कब हो सकता है। उसके लिए हमने कहा था कि यही जो ली बैग आउटर मेजर है वो जो कि बेसिकली डेफिनेशन के मुताबिक सब एडिटिव है, लेकिन ये एडिटिव भी हो जाती है अगर ये जो ई आइज हैं वो मेजरेबल सेट्स हो। हम अब उस पॉइंट पे पहुंचे हैं, और ज़ाहिर है आप जानते ही हैं कि एडिटिविटी के लिए जो ई आइज हैं वो पेयर वाइज डिस्जॉइंट लिए जाते हैं। तो अभी हम ये इस कंक्लूजन पे पहुंचने लगे हैं। ये हम एक्चुअली इस अलजबरे को डिस्कस करेंगे, और फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम ली बैग आउटर मेयर को छोड़ देंगे और ली बैग मेयर पढ़ेंगे, क्योंकि हम अभी एक अलजबरा फॉर्म करने लगे हैं जो कि मेजरेबल सेट्स पर मुश्तमिल है। तो उसमें उसके ऊपर जब एम स्टेरिक अप्लाई होगी तो उसको आप ली बैग सिंपल कहेंगे, और उस अलजबरे को लेके आगे चलेंगे, आगे बातें करेंगे। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट ई बी ए मेजरेबल सेट, द ली बैग मेजर ऑफ ई इज डिफाइंड टू बी द ली बैग आउटर मेजर ऑफ ई। अगर ई मेजरेबल सेट है तो इसकी जो ली बैग मेजर है वो दरअसल इसकी ली बैग आउटर मेजर है। मीन्स से कुछ नया नहीं है।
और उसको ली बैग मेजर ऑफ ई को एम ऑफ ई से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अगर आपके पास ई आईज मेजरेबल सेट्स की एक कलेक्शन है तो देन इसके ऊपर ज़ाहिर के एम अप्लाई हो सकता है। स्मॉल एम, सिंपल एम जो है वो सिर्फ मेजरेबल सेट्स पर ही अप्लाई होता है। एम स्टेरिक जो होता है वो किसी भी तरह के आर के सबसेट्स पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एम जो है वो काउंटेबली सब एडिटिव है। देखिए मैं तो कहता हूँ कि हमने एडिटिव प्रूव करना है, लेकिन जब सब एडिटिव के लिए कहा जाए तो उसमें जो ई आईज हैं, जो मेजरेबल सेट्स की कलेक्शन है, वो मे बी के पेयर वाइज डिस्जॉइंट ना हो। अगर पेयर वाइज डिस्जॉइंट है तो देन यही जो एम है वो काउंटेबली एडिटिव बन जाएगा। फिलहाल हम करने लगे हैं कि एम इज़ काउंटेबली एडिटिव। उसके लिए हमने ई आईज की जो यूनियन है ना वो लेनी है। देखें, यूनियन आई ई आई है, ई आई इसकी जो कि मेजरेबल सेट्स हैं उनकी ये यूनियन है। तो कहता है कि इसकी जब आप एम ले रहे हैं ना, क्योंकि सब एडिटिविटी के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ना, दिस यूनियन आई ई आई दिस इज लेस और इक्वल टू समेशन आई एम ऑफ ई आई, ये प्रूव करना है ना। तो उसके लिए आपने एम अप्लाई किया। अब चूँकि ये मेजरेबल सेट्स हैं, इनकी जो मेजर है वो दरअसल उनकी ली बैग आउटर मेजर के इक्वल होती है, और ली बैग आउटर मेजर चूँकि सब एडिटिव होती है, हम ली बैग आउटर मेजर की प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब ये एम स्टेरिक ऑफ ई आई है ना, समेशन आई एम स्टेरिक ऑफ ई आई चूँकि मेजरेबल है, और अगर ई आई मेजरेबल है तो एम स्टेरिक ऑफ ई आई एक्चुअली एम ऑफ ई आई होता है। तो ये शुरू और आखिर वाले को आप मैच करें तो आप कह सकते हैं कि जो एम है, स्मॉल एम, ये काउंटेबली क्या है, सब एडिटिव है। अब हम ये प्रूव करेंगे, सेकंड पॉइंट है कि एम इज़ फाइनाइटली एडिटिव। ये जो एम है वो फाइनाइटली एडिटिव है। आपको याद है कि जब आप डी बैग आउटरमेयर वाला कर रहे थे टॉपिक, वहाँ पे आपने एक थ्योरम किया था कि एम स्टेरिक ऑफ दिस, कि आपके पास ए सबसेट ऑफ आर है और ई आईज आपके पास है पेयर वाइज डिसजॉइंट फाइनाइट ई आईज। तो उसके लिए ये रिजल्ट हमने किया। ये बना, इसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो यूनियन आई ई आई है ना, इसको आर के इक्वल लिखा जाए। तो चूँकि ए आर का सबसेट है तो इनका इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, एम स्टेरिक, ज़ाहिर ए बन जाएगा। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, स्मॉलर सेट। और इस तरफ देखें कि सॉरी, इसमें ना ए की जगह पे आर लगाते हैं, ए की जगह पे आर लगाएंगे। तो चूंकि आर बड़ा सेट है, ये इसका सबसेट बन जाएगा, तो इंटरसेक्शन में सबसेट आता है, बन गया एम स्टेरिक यूनियन और ई आई। इस तरह भी एक ही जगह पे आपने आर पुट किया तो ये इसका सबसेट है, तो इंटरसेक्शन में ज़ाहिर है कि छोटा सेट आता है, ई आई आता है। तो ये देख लें, ये क्या हमें अब चूँकि देखें ई आईज मेजरेबल हैं, उनकी यूनियन भी मेजरेबल होती है, और अगर ये मेजरेबल है तो देन इसकी एम स्टेरिक दरअसल इसकी एम के इक्वल होगी। जबकि इसमें इसी थ्योरम में ये लिखा होता है कि ई आईज क्या हैं, पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। तो पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स की यूनियन पे एम क्या है, वो एडिटिव बन गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि एम इज़ फाइनाइटली एडिटिव। अच्छा, यही जो थ्योरम है, इसके बाद हमें ये इसको काउंटेबली एडिटिव भी प्रूव करना है, अगर पे ई आईज पेयर वाइज डिसजॉइंट है। तो ये जो थ्योरम लिखा है इसी में, अगर ये भी 2.8 है, इससे अगला थ्योरम, वहाँ पे आप देखिएगा कि इसको अगर इन्फिनिटी कर दिया जाए तो ये अकॉर्डिंगली ये सारा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे आई रन्स फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी बन जाएगा। और फिर इसको आप देख के कहेंगे कि जो एम है वो काउंटेबली एडिटिव भी है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एम है वो मोनोटोनिक है या नहीं है, एम इज़ मोनोटोनिक और नॉट। जी, अभी हम ये 4 पॉइंट करने लगे हैं, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि एम जो है वो क्या है, मोनोटोनिक है। जिसका मतलब ये है कि अगर ए सबसेट बी हो तो देन एम ऑफ ए शुड बी लेस और इक्वल टू एम ऑफ बी। ये हम करने लगे। तो यहाँ से हमने सेट बी को पकड़ा, बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है,
और बी माइनस ए आप पता है ना कि ए माइनस बी का फार्मूला है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके ये जो बी माइनस ए इसको लिख लिया गया पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरे का कॉम्प्लीमेंट। इसको ऊपर वाले सेट में आप जाके लगा सकते हैं। जी तो यहाँ से देखें कि जो बी है जो कि ए बी का सबसेट है, तो बी को आप कैसे लिख सकते हैं, बी कैन बी रिटन एज दिस पोर्शन विच इज़ ए, और ये वाला जो ये चीज़ क्या है, दिस इज एक्चुअली बी माइनस ए। सो बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी माइनस ए। पहला है ए, दूसरा देन बी माइनस ए, ये दोनों आपस में डिसजॉइंट है। और अगर ये डिसजॉइंट हैं तो डिसजॉइंट सेट्स पे एम जो होता है वो क्या है, वो एडिटिव होता है। तो इस पर जब एम अप्लाई करेंगे तो एडिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक एम ऑफ ए प्लस एम ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा। अब किसी भी सेट की जो एम है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। बी और ए जो मेजरेबल सेट्स थे इनका डिफरेंस भी मेजरेबल है, और अगर ये मेजरेबल है तो इसकी मैयर दरअसल इसकी आउटर मैयर के इक्वल है, और आउटर मैयर किसी भी सेट की ग्रेटर इक्वल टू जीरो होती है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव है। इसको अगर आप ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये एम ऑफ ए वाली साइड स्मॉलर हो जाएगी, और जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि अगर ए सबसेट बी है तो देन एम ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल्स टू एम ऑफ बी। तो ये मोनोटोनिक प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ये वेरीफाई करना है कि जो एम है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट। आपको याद होगा कि आपने एम स्टेरिक को ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रूव किया था इस तरह से कि एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस वाई इज इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ई, ये आपने वेरीफाई किया था। अब आप उसी तरह से एम के लिए भी इसको वेरीफाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम एक ई लेते हैं जो कि एक मेजरेबल सेट है, ठीक है। तो और प्रूव करेंगे कि ई प्लस वाई भी मेजरेबल सेट है। देखें टारगेट क्या है, ई एक मेजरेबल सेट लिया और ई प्लस वाई को मेजरेबल प्रूव करना है। क्योंकि जब ये भी मेजरेबल प्रूव हो जाएगा तो देन ज़ाहिर है कि जो सेट मेजरेबल होता है उसकी उसकी आउटर मेजर उसकी मेजर के बराबर है, और उसकी मेजर उसकी आउटर मेजर के बराबर है। और आउटर मेजर के लिए हमने ये रिजल्ट पहले से देखा हुआ है कि ये जो था वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है, तो हम उसके रिजल्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो एक थ्योरम का हम सहारा लेंगे, उसमें यह है कि अगर ये कोई मेजरेबल सेट हो देन दिस प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ एग्जिस्ट करेगा ए सच दैट एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। ये थ्योरम हमने अभी किया तो नहीं है, लेकिन ये उसकी हेल्प ले रहे हैं। प्रीवियस सेक्शन में ही आया था कि अगर ई कोई सेट मेजरेबल है तो एक ओपन सेट वो एग्जिस्ट करता है जो कि उस ई को कंटेन करता है। एम स्टेरिक ऑफ लार्जर सेट माइनस स्मॉलर सेट इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखने लगे हैं कि चूँकि ओ ओपन सेट है, ओपन सेट में अगर कोई नंबर ऐड कर दिया जाए तो वो ओपन सेट उतने स्टेप राइट पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन ओपन ही रहता है। तो ओ प्लस वाई जो है वो ओपन ही रहेगा, ठीक है। और ये जो ई प्लस वाई इसका सबसेट रहेगा, ठीक है। और देन अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें ये सेट प्रॉपर्टी से कि अगर ई प्लस वाई इज सबसेट ऑफ ओ प्लस वाई, तो देन लार्जर सेट माइनस स्मॉलर सेट दिस विल बी इक्वल टू ओ माइनस ई प्लस वाई। इसको हमने देख लिया। आप क्या करने लगे हैं कि एम स्टेरिक दोनों साइड्स पे इसका एम स्टेरिक देखने लगे। एम स्टेरिक ऑफ दिस ओ माइनस ये सेट प्रॉपर्टी के मुताबिक इसके इक्वल है, और एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है जो ये कहता है कि अगर ई मेजरेबल सेट है तो एक ओपन सेट वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई। ये उसी थ्योरम को अगर आप इस पे अप्लाई करके देखें तो ये मैं बता रहा है कि ओ ई प्लस वाई मेजरेबल है क्योंकि एक ओपन सेट ओ प्लस वाई एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट ई प्लस वाई सबसेट ऑफ ओ प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। एंड एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस एंड एम स्टेरिक ऑफ ओ प्लस वाई माइनस ई प्लस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ई प्लस वाई भी मेजरेबल सेट है। अगर ई मेजरेबल है, ई प्लस वाई मेजरेबल है, तो देन ज़ाहिर है कि अगर आप एम ऑफ ई प्लस वाई लेंगे तो इसकी आउटर मेयर की इक्वल होगी। और आउटर मेयर जो होती है वो ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होती है, जैसे हमने शुरू में लिखा एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस वाई इज इक्वल एम स्टेरिक ऑफ ई, और ई चूँकि मेजरेबल है तो एम स्टेरिक ऑफ ई इज इक्वल एम ऑफ ई। शुरू वाले और लास्ट वाले को आप पढ़ें तो ये क्लियर है कि एम भी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। इसको उसने एक और वे में भी किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इसने ये सेट प्रॉपर्टी से लिखा है कि ए माइनस वाई इंटरसेक्शन ई प्लस वाई इज इक्वल टू दिस एंड ए माइनस वाई प्लस इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई इज इक्वल टू ए। ये सेट प्रॉपर्टीज
का यूज़ किया गया है। अब आप एम स्टैटिक ऑफ ए और एम स्टैटिक ऑफ एम स्टैटिक ऑफ ए की डेफिनेशन लिखें। आपको याद है कि जो सेट है ना ए वो ई जो सेट है गिवन सेट वो क्या है, मेजरेबल है। तो अगर मेजरेबल सेट की डेफिनेशन लिखें तो किसी एक टेस्टिंग सेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एम स्टैटिक ऑफ ए इज इक्वल एम स्टैटिक ऑफ ए माइनस वाई। चूँकि एम स्टैटिक तो ट्रांसलेशन वेरिएंट है, तो ये जो डेफिनेशन होती है ना कि किसी एक टेस्टिंग सेट ए के लिए ये जो आप लिखते हैं कि ये होना चाहिए एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। इसमें जस्ट ये है कि ए की जगह पे ए माइनस वाई का यूज़ किया गया है, ये दिस और ई और देन दिस और ई कॉम्प्लीमेंट। ये चूँकि इसके इक्वल है, ये इसलिए चूँकि ये एम स्टैटिक है और एम स्टैटिक ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होता है, उसका हमने यूज़ किया है। तो इस तरफ आ गया एम स्टैटिक ऑफ ए। अब ये ऊपर वाली सेट प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की गई हैं कि ई माइनस वाई इंटरसेक्शन ई, ठीक है, ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन दिस और प्लस वाई था, और इस तरह से ये दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब देखें कि ये एम स्टैटिक तो है ट्रांसलेशन वेरिएंट, इसमें से ये वाई को वो ख़त्म कर देगा यहाँ से और यहाँ से, फिर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये डेफिनेशन मुताबिक एम स्टैटिक ऑफ ए इज इक्वल टू एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस वाई, और ये उसका कॉम्प्लीमेंट ये बता रहा है कि ई प्लस वाई क्या है, मेजरेबल। और जो अगर ई मेजरेबल था तो आपने ई प्लस वाई को भी मेजरेबल शो कर दिया है। तो ये जिस तरह से आपने एम स्टैटिक को ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रूव किया था, इसी तरह से आपने एम को भी ट्रांसलेशन इनवेरिएंट प्रूव कर दिया, ठीक है।